आपके शहर में स्टार मेला अपनों के साथ बिताएं खुशियों के पल। बीजापुर में आसमान छूते झूले, कई तरह के मनोरंजन से भरपूर सुरक्षित इंतजाम के साथ बिताएं खुशियों के पल अपने परिवार के साथ। स्टार मेला में अथनी रोड, इटगी पेट्रोल पंप, बीजापुर। ईमानदारी और बिना किसी दबाव के अपना फर्ज निभाएं। एम्प्लॉयज कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन बेंगलुरु ने कम्युनिटी और एम्प्लॉयज के मसाइल के हवाले से बेंगलुरु में स्टेट लेवल प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जिसमें मिनिस्टर रहीम खान, कर्नाटका हुकूमत के पॉलिटिकल एडवाइजरी सेक्रेटरी रिजवान अरशद, एमएलए शिवाजी नगर ऑनर चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन अब्दुल अजीम, IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन के अलावा उन्नत दर्जे के मुस्लिम एम्प्लॉयज़ और अधिकारी रहे इस प्रोग्राम में मौजूद, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा करके स्वाभिमान, ईमानदारी और बिना किसी दबाव के अपना फ़र्ज निभाएं एम्प्लॉयज़ पर आवाज़ दी। मंच से मेहमानों ने तो ये काम ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है। जो भी आप डिमांड्स रखे हैं तो आप देख सकते हैं, 2-3 DCs को DC बना दिया गया है। कोलार, CS गुलबर्गा में इस तरह से ऑलरेडी प्रोसीजर जो आपके डिमांड्स है वो चालू हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट ऐसा निकलती जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। और आप कुछ बता रहे थे, थोड़े से डरे हुए या महसूस नहीं, हमारा ईमान ऐसा नहीं सिखाता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कि हम कैसे कैसे दौर से गुजरे हैं। हमारी तारीख है इस्लाम की, थोड़ा सा महसूस हो सकता है, लेकिन हम डर नहीं सकते किसी से, चाहे। और अल्लाह का फजलो करम है कि उसकी कामयाबी के बाद कांग्रेस में, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की हुकूमत बनी। जनाब सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बने या वजीर आला बने, और उसके बाद एक खुशगवार माहौल, एक माहौल जिसमें हमारी सुनवाई हो सकती है, एक माहौल वहां पर हम उनको बता सकते हैं कि क्या क्या हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, किस तरीके से हम लोगों को पिछले 4 सालों से सताया गया है। ये सब हम मिलकर इसके बारे में एक बार नहीं, बार बार इसके बारे में बहस हुई है, और उसी का नतीजा है कि तकरीबन 3 IAS ऑफिसर्स को हम लोगों ने चाहा था कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनाया जाए। तो ये जनाब अकरम साहब कोलार के डिप्टी कमिश्नर हैं, और ये फाउजिया तरन्नुम गुलबर्गा की डिप्टी कमिश्नर हैं। तो ऐसी कौम हमें बैठकर अपने इस पर बात करनी चाहिए, हालात पर बात करनी चाहिए, हमारे कमजोरियों पर हमें निगाह डालनी चाहिए कि इसको हम सही कैसे करें। तकरीबन 80 लाख आबादी रखते हैं इस रियासत, तकरीबन 80 लाख आबादी रखते हैं, और मेरे ख्याल से 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो खुशहाल हो, फाल हो, माशी तौर पर अच्छे हालात में हो। 90% लोग आज भी 3 वक्त के खाने पर परेशान हैं, पक्का घर है नहीं है। जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, उसमें सच में हमारे हालात क्या हैं हम देख सकते हैं। तो आप जो है हमारी कौम के नुमाइंदे, आप एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बैठे हैं, जिस गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कदम रखने के लिए हमारा भाई या हमारी बहन 10 बार सोचता है कि अंदर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, कैसे बात करना पड़ेगा। आप जो है हमारे कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 2B में इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ, एक ही रीजन, द मोटिव बिहाइंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। ये कभी भूलना नहीं। आप, मैं ये नहीं कहता कि जो है माइनॉरिटीज को जो है अगर वो लीगल नहीं है, इलीगल है, उसे भी हेल्प करना हम क्या नहीं। जहां भी राइटफुल है, वो जिसको राइट्स दिलाना है, वहां पर आप कभी किसी तरह का डर आपके दिल में ना हो। मुसलमान आते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है,
तहसीलदार बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं, एसीपी बनते हैं। जैसा वो आएगा इतनी उम्मीदों के साथ आता है, अरे हमारा आदमी को पोस्टिंग हो गई। आज नसीर साहब बोल रहे थे, ही वाज गिविंग एग्जांपल ऑफ गुलबर्गा, सारे वहां पे मुस्लिम ऑफिसर्स हैं। यही जैसा उन्होंने आज फख्र के साथ ये बात थी, कितने ऑफिसरों को हमने जो है पोस्टिंग दिलवाई है। पहले हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, इसी तरह आपकी जब पोस्टिंग होती है तो मुसलमान को ये खबर फैलती है लाइटनिंग स्पीड, अरे हमारा आदमी तहसीलदार है, हमारा आदमी पुलिस ऑफिसर है। कितनी उम्मीदों के साथ वो आता है। आप जो उसके सवाल का जवाब तक नहीं देते, आप सोचते हैं कहीं उसे जवाब दे दिया तो मेरा ऊपर वाला ऑफिसर है, साहब जो संपर्क कम्युनल बोलते हैं, मुझे डर पैदा होता आपसे, डरना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम बोले तो सलामती की दुआ दे रहा आप वालेकुम सलाम बोल रहे हैं तो जो है दुआ लगती है, तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं भी नौकरी की है। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, ये इसका मेन मकसद है पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इन ऑल डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली सिंगल डिपार्टमेंट, पूरे 48 डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट को और उनके एडिशनल डिपार्टमेंट जो हैं 74 समथिंग हैं, पूरे डिपार्टमेंट के पूरे एम्प्लॉयज़ को एक प्लेटफॉर्म में लाना पहला काम मकसद वो हुआ। सबको जमा को एक जगह जमाना और कौम के वास्ते, उसके पहले एम्प्लॉयज़ के वास्ते, उसके बाद इन पूरे कौम के वास्ते, मुस्लिम कौम के वास्ते इन्हें हो गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं उसको इन्हें कौम तक पहुंचाना है, लास्ट पर्सन तक पहुंचाने का काम मेन काम हमारा है। हमारे पास 12,000 मेंबर हैं, 38,000 मेंबर्स हैं टोटली। एक्चुअली 6 लाख समथिंग एम्प्लॉयज़ हैं। हमारे हिसाब से है नहीं 4% क्या रिजर्वेशन देने के बावजूद भी हमें 1.8 to 1.9% है एम्प्लॉयज़, नॉट मोर देन दैट। मेनी रीजंस आर देयर फॉर दैट। पूरे कर्नाटक पूरे स्टेट में कितने 36 और हैं, 36 ऑल अदर डिपार्टमेंट्स मिला के सभी मिला के भी ये वो सभी मिला के सभी है। और नहीं उसके बावजूद 34% रिजर्वेशन होने के बावजूद 7 लाख 6.5 लाख एम्प्लॉयज़ के अंदर ओनली हमारा है नहीं 1.5 या 1.8% उतना ही है। 4% रिजर्वेशन के होने के बावजूद भी हमारे एम्प्लॉयज़ को नहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। मेनी रीजंस आर देयर। पेश करें कुदसिया नज़ीर, a world record holder, the Iron Lady of India, the international master weightlifting champion. She is the first woman in the world to hold this world record. After cesarean section delivery, she has lifted 300 kgs of weight in December 2022, and in the May 2023, she represented India in a South Korea in Asian Pacific Master Weightlifting Champion and bagged 3 gold medals and made India a proud nation. A big round, huge applause for the lady. She is working as a KSCT Central Office, Bangalore. She has completed her MBA diploma in software applications and Arzi and a Duam in Darul Uloom Madrasa, Bangarpet. In November 2023, she is going to represent India in a Greece in a Mediterranean International Open Athens Weightlifting Championship in 2023 and Commonwealth Masters Weightlifting Championship in Australia in 2024. बहुत सारी दुआएं, हम तमाम की दुआएं हमारी उम्मत मुसलिमा की बेटी के साथ हैं। मैं दोबारा से अदबन गुजारिश करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ अपनी दुआओं से कुदसिया नज़ीर को नवाजें और उम्मीद करेंगे ऐसी बहुत सारी उम्मत मुसलिमा की बेटियां आगे बढ़कर आए, चढ़कर आए। किसी डर व खौफ, जो डर व खौफ का मंजर आप बता रहे थे, यही मिसाल है हमारे डर व खौफ की कि सिवाय खुदा के हमारे दिल में किसी का डर नहीं है। तो मैं कहूंगी कि ये आसमान का दरखशां सितारा है जो और भी चमके और भी दमके और भी चमके। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एक और वतन के मिट्टी के जो बेटे हैं IRS, we really congratulate you on your success and for your further progress. We really appreciate the efforts done by the person who belongs to the our community. ये उम्मीद हमारे लिए कम नहीं है। बस यही कहना चाहूंगी, न मैं गिरा, जनाब मोहम्मद सिद्दीक शरीफ साहब जोरदार तालियों के साथ जो यूपीएससी एग्जाम में टॉपर है 2023 में 516 इनकी रैंकिंग है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं यही कहना चाहूंगी कि ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग बार बार गिरे, हम नहीं गिरेंगे, हमेशा बुलंदी हमारे हिस्से में रहेगी।
आबादी हमारे हिस्से में रहेगी। यही बहुत सारी दुआओं के साथ हम उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला ऐसे बहुत सारे बेटों को और भी तरक्की और बुलंदियों से नवाजे। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।